आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। राहुल गांधी के लिए, उनके राजनीतिक करियर के लिए ये इस वक्त सबसे चुनौतीपूर्ण वक्त है, या ये कहिए कि अब तक का सबसे बड़ा झटका है। पहले सूरत की सेशंस कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुना दी, फिर उसके बाद अगले ही दिन उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल गांधी की 2 साल की सजा के बाद ही खतरा मंडरा रहा था उनकी लोकसभा सदस्यता को लेकर, और ऐसे में लोकसभा सचिवालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया गया कि राहुल गांधी अब केरल के वायनाड से सांसद नहीं रहे, उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। इस खबर को जैसे ही सामने लाया गया, जैसे ही खबर सामने आई, कांग्रेस में भूचाल आ गया। कांग्रेस के बड़े लीडर्स ये कहते हुए नजर आए कि जानबूझकर लिया गया फैसला है, राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश है, विपक्ष को चुप कराने की साजिश है, और ये सब कुछ केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। दिन भर ये कोहराम मचता रहा और इस खबर के सामने आने के बाद मीटिंग्स का दौर भी चला। साथ ही साथ राहुल गांधी से मिलने के लिए तुरंत सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी पहुंच भी गए। देर शाम जब प्रियंका गांधी सामने आई तो उन्होंने सीधे सीधे मैं कहूंगी कि ललकारते हुए उन्होंने कई बातें बताई। हालांकि उससे पहले एक के बाद एक कई ट्वीट्स वो कर चुकी थी। भाषा की मर्यादा की बात थी, परिवार पर सवाल उठाने की बात थी, और ऐसी कई बातों का रेफरेंस देते हुए उन्होंने पूछा कि मेरे भाई के खिलाफ सिर्फ एक बयान के बाद ये कार्रवाई कर दी गई, तो क्यों नहीं इन बयान के आधार पर किसी की सदस्यता गई, या फिर किसी को क्यों नहीं 2 साल की सजा हो गई। प्रियंका गांधी ने जो सवाल उठाए वो पब्लिक डोमेन में लगातार घूम रहे हैं, अलग अलग टिप्पणियों के साथ, और अलग अलग तरीके के रिएक्शन इस पर सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच में नजरें राहुल गांधी पर टिकी हुई थी। राहुल गांधी से जब मीडिया ने सवाल करने की कोशिश की, उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया, और राहुल गांधी ने फिर कुछ वक्त बाद एक ट्वीट किया। ट्वीट अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, 17 घंटे पहले का एक ट्वीट है, जिसमें लिखते हैं राहुल गांधी, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूँ। इससे पहले भी राहुल गांधी कहते रहे हैं कि मैं देश के लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं देश की आवाज बन रहा हूँ, मैं देश के लोगों की समस्याएं उठाने की बात कर रहा हूँ। वो लिखते हैं कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूँ और मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। हर कीमत चुकाने की बात में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। लोकसभा की सदस्यता जाना, लेकिन लोगों का जो विश्वास है और लोगों का जो रुझान है वो राहुल गांधी की तरफ देखा गया है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट आपको दिख जाएंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये कि 2024 की चर्चा जब बार बार होती थी, जब विपक्ष छिटका हुआ नजर आता था, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बिखरा हुआ नजर आता था, ये होता था कि 2024 में अगर अब तीसरे मोर्चे की तैयारी हो रही है तो उसका मुख्य चेहरा कौन होगा। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जाना पूरे विपक्ष को एकजुट लाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक सिरे से सभी विपक्षी पार्टियों के बड़े चेहरे खुलकर बोल रहे हैं। कोई बयान दे रहा है तो कोई सोशल मीडिया पोस्ट कर रहा है। यहाँ ममता बनर्जी खुलकर बोल रही हैं कि जब बड़े बड़े आपराधिक मुकदमे होते हैं उन्हें आप मंत्री बना देते हैं, एक भाषण के चलते लोकसभा सदस्यता आपने छीन ली। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि चोर को चोर कहना क्या इतना बड़ा अपराध हो गया कि इस तरह से लोकसभा सदस्यता छिन जाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा कदम उठाया गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ तो ये पहले से हो रहा है। आजम खां, अब्दुल्ला खां का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा अगर आप साउथ इंडिया की तरफ चले जाएंगे तो वहां से भी तमाम बड़े लीडर्स हैं जो सामने आ रहे हैं। चंद्रशेखर राव हो गए, एमके स्टालिन हो गए, उन्होंने भी कहा है कि ये फैसला गलत है, और राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला लिया गया है वो लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। सिर्फ इतना नहीं, बिहार से तेजस्वी यादव सामने आए हैं, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल सामने आए हैं, और सब कोई ये कह रहा है कि ये फैसला जानबूझकर विपक्ष की आवाज को चुप कराने का, उनकी आवाज को दबाने के लिए लिया गया फैसला है। राहुल गांधी का अगला स्टेप क्या होगा, कांग्रेस की आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी? हालांकि 30 दिन का वक्त मिल गया है उन्हें अपर कोर्ट में जाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा भी दी गई है। जिस सेक्शन का मैं जिक्र कर रही थी, जो जानकारी मैंने आपको कल भी दी थी, जो प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 83 है उसे रद्द करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी राहुल गांधी की लीगल टीम की तरफ से लगा दी गई है। राहुल गांधी ने यह कहा है कि जो सूरत की सेशंस कोर्ट ने मानहानि केस में एक भाषण के चलते 2 साल की सजा सुनाई है उसे रद्द किया जाए, और इसी मामले में याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो अपडेट होगा सबसे पहले आप यही इसी प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे। लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी की आगे की राह मुश्किल रहने वाली है, ये आसान कतई नहीं होने वाली है। लेकिन राहुल गांधी ने भी सीधे ललकारते हुए कह दिया है कि मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं और मैं भारत की आवाज बन रहा हूं, आगे भी बनूंगा।